अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिदुल्लाह साफ़ी और केमिस्ट्री टीचर। आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं एनएमडी के 2020 वे केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, डैश इज़ ए मेलोनिक एसिड। ऑप्शन ए ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन बी है एथेन डायोइक एसिड, ऑप्शन सी है प्रोपेन डायोइक एसिड एंड ऑप्शन डी है एथेनोइक एसिड। तो देखिएगा, मेलोनिक एसिड जो है, ये मेलोनिक एसिड ये है आपके पास प्रोपेन डायोइक एसिड। मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ये है डायोइक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। तो अब ये कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 है। तो मैं इसको बोलता हूँ प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है प्रोपेन, और चूँकि 2 एसिड अटैच हैं तो ये होगा प्रोपेन डायोइक एसिड। तो लिहाजा आपका ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, प्रोपेन डायोइक एसिड। ठीक है। अच्छा बेटा, दूसरा सवाल है, ये है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट से है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा याद रखिएगा कि आपके पास जो मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये आपके पास है यानी के बी इज़ इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो ये मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है जो कि बराबर है इज़ द रेशो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वेयर स्मॉल एम रिप्रेजेंट द मोलालिटी। सो इट इज़ द रेशो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, जो कि एम स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी है। सो एम इज़ द मोलालिटी। तीसरा एमसीक्यूज़ है जो कि अल्केन के चैप्टर से है और अल्केन की रिएक्शन से लिया गया है, और ये स्टेटमेंट है, नाइट्रोमीथेन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीथेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा टेम्परेचर जो नाइट्रेशन ऑफ मीथेन है ना, हम इसको करवाते हैं नाइट्रेशन ऑफ मीथेन। हम मीथेन लेते हैं और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम एक ट्यूब से पास करते हैं, कॉपर ट्यूब से, जिसका टेम्परेचर रेंज हम रखते हैं 400 से लेकर 500 टेम्परेचर रेंज होता है। तो रिज़ल्ट में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और नाइट्रोमीथेन बनेगा। जब टेम्परेचर 400 से बिलो हम करते हैं, रिएक्शन स्लगिश हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। लिहाजा 400 से लेकर 500 मोस्टली हम जो है 450 तक ले जाते हैं, लेकिन ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अगर फिक्स्ड होता तो हम 450। सो आपका राइट ऑप्शन जो है 400 से लेकर 500 इज़ द राइट ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू है, कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 500 डिग्री सेल्सियस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, एडिशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा जब हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, इसको जब रिएक्ट करवाया जाता है सिलीनियम से, हीट किया जाता है, सिलीनियम कैटलिस्ट है, तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन रिंग से, साइक्लोहेक्सेन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती हैं और रिज़ल्ट में आपके पास 3 डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं जो एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएंगी। हाउ मच? 3 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएंगी। होगा क्या यहाँ? हुआ क्या? साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो है असल में कौन सा रिएक्शन हुआ? साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनना जो है, बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर है, एरोमेटिसिटी आप जानते हैं। तो इस एरोमेटिक कैरेक्टर की बनने से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। सो साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करने को कहते हैं एरोमेटाइजेशन, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गई। एक और सवाल है, और ये सवाल जो है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन से है। इन इथीन मॉलिक्यूल हाउ मेनी कार्बन ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट्स। तो आपको पता है कि इथीन जो है, ये आपको मैं अगर स्ट्रक्चर लिखूँ तो इथीन इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसमें 2 कार्बन है, हर कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। सिमिलरली इस
कार्बन के साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। और आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होती है, इसकी एनर्जी सेम होती है, शेप सेम होता है, यानी ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है या इसको डीजेनरेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो हर कार्बन के पास 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है, तो 2 कार्बन के साथ टोटल कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। यानी आप देखिएगा 1 2 3 4 5 and 6. So there are how many equivalent orbital in ethene molecule? There are 6 equivalent orbital which is sp2 hybridized. MCQ है जो कि क्रिस्टल से या सॉलिड से रिलेटेड है। क्वार्ट्ज इज अ डैश क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल और मेटैलिक क्रिस्टल। याद रखिएगा क्वार्ट्ज जो है ये बना है सिलिका है, ये असल में क्या चीज़ है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन 3 डायमेंशनल लिंकेज है। तो ये लिंकेज जो है असल में ये कौन सा लिंकेज है? ये लिंकेज आपके पास है, ये लिंकेज है कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। तो ये बना हुआ है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बना है, ये क्या चीज़ है? ये कोवेलेंट क्रिस्टल है। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे, इंशाल्लाह हम आगे भी MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।